खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार दर्शकों को अपना परिचय बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र नवाज है और मैं मुंडका विधानसभा में रहता हूं और एक भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मुंडका विधानसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा रोड सबसे ज़्यादा चर्चित का विषय बना, इस पर क्या कहना चाहेंगे? रोड तो मेरी एज जितनी आज तक हुई है, 53-54 साल के करीब मेरी एज है, तो जितनी एज में जब से मैं पैदा हुआ और तब से आज तक जो बुरी हालत मुंडका विधानसभा की अब हम देख रहे हैं, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी बुरी हालत देखी नहीं है। पब्लिक बिल्कुल त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई है। जाम, टूटे फूटे रोड, जल भराव, कोई भी तो ऐसी समस्या नहीं है जो अब की बार नहीं हो रही हो। बात करें मुंडका विधानसभा की, हम लोगों के बीच जाते हैं, फिर भी लोग आप कह रहे हैं हम आम आदमी को ही वोट देंगे। इसको कितनी बड़ी चुनौती मानती है बीजेपी पार्टी? देखो, ये एक नैरेटिव फैला रखा है कि हम आम आदमी को वोट देंगे। कोई पब्लिक ऐसा नहीं करी, पब्लिक परेशान है, पब्लिक तरस है उनसे, कोई भी उनके फेवर में नहीं है। सब उनको गालियां दे रहे हैं, उनको कोस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हालत ऐसी कर दी है, पब्लिक का जीना मुश्किल कर दिया है, जीवन दुश्वार हो गया लोगों का। बेसिक सुविधाएं तक कुछ नहीं मिल पा रही लोगों को, कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है। एक बंधक से बन के रह गए इसके मुंडका विधानसभा के निवासी, किधर भी निकलते हैं सब जगह रोड ऐसे हो गए, अभी हम जाम और रोड जल भराव, पब्लिक को एक प्रकार से बंधक बना के रख दिया, कहीं अपने घर से निकल ही नहीं पा रहे। तो कोई ऐसा नैरेटिव ये फैला रहे है, ऐसा कुछ नहीं कि वो पब्लिक उनको वोट देगी। जिस तरीके से बीजेपी बात करती थी फ्री की रेवड़ी, कल अरविंद केजरीवाल ने यही कैंपेन लॉन्च कर दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, फ्री करके उन्होंने जनता को बहुत लूटा है, बहकाया है पब्लिक को। और ऐसा पब्लिक वो सोचते हुए पब्लिक मानती है फ्री के चक्कर में वोट देगी, लेकिन अब की बार वो फ्री वाला फंडा उनका खत्म हो जाएगा। कुछ अच्छी स्कीमें हैं जो बीजेपी भी देगी, बहुत सारी चीजें जैसे आयुष्मान योजना है और कई सारी चीजें, वो एक स्वास्थ्य के सेवा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें उनको देने में पब्लिक को बहुत अच्छा रहेगा, उनको मिलनी भी चाहिए। लेकिन वो चीजें, अच्छी चीजें तो मिल नहीं दे पा रही है, और वो वैसे फ्री के चक्कर में पब्लिक को उल्लू बना रहे, बहुत साल हो गए थे, वो चीज नहीं चलेगी ज्यादा। जी नवाज जी, अगर आपको टिकट मिलती है तो आप क्या मुद्दे लेके जनता के बीच जाएंगे? देखो जी, टिकट किसी को भी मिले, मेरे को मिले, हमारा निशान रहेगा इसका कमल का फूल जी, उसी के बेस पर हम लड़ेंगे। और मुद्दे मुंडका विधानसभा में तो इतने हैं कि हम गिनाने चले तो खत्म ही ना हो, क्योंकि सब ऐसे तरस कर दी पब्लिक, उन्होंने सबको ऐसा वो परेशान कर दिया है कि अगर हम उनको पीछा छुड़ाने के लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन मुद्दों से। और अगर हमारी सरकार आती है, भाजपा की सरकार आती है, तो हम इन सब चीजों को समाधान करके उनका जल्दी ही पब्लिक को इस मुसीबतों से निजात दिलाएंगे। यूथ की बात करें तो मुंडका विधानसभा में ना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, ना लाइब्रेरीज है, इसको किस तरह से व्यक्त करेंगे? देखो, मुंडका विधानसभा में घेवरा मोड़ पे स्वर्गीय श्री साहब सिंह वर्मा जी की जहाँ समाधि बनी हुई है, वहां पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए जमीन एक्वायर किए हुए बहुत साल हो गए हैं। हमारे बड़े नेताओं ने भी, कार्यकर्ताओं ने भी उसके लिए बहुत जोर लगाया कि वहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो जाए, डेवलप हो जाए, लेकिन केजरीवाल सरकार उसको नहीं कर पा रही है। और अगर वो चीज क्षेत्र में हो जाती है तो मुंडका विधानसभा क्या पूरी दिल्ली में ही जो युवा साथी हमारे हैं, नौजवान साथी हैं, उनको एक स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, सब तरह की उनकी ट्रेनिंग होगी, एक यूनिवर्सिटी के तौर पर वो बहुत अच्छा डेवलप, देश का शान जो हमारे खिलाड़ी आगे वर्ल्ड में कर रहे हैं, वहां से हमारे यहाँ क्षेत्र से भी बहुत सारे साथी, युवा साथी निकलेंगे जो हमारे इसको खेल के उसमें हमारा सम्मान बढ़ाएंगे। जब हम बात करें जिस तरीके से मुंडका विधानसभा की, जो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने बसें फ्री कर दी हैं, काफ़ी कुछ देखने को मिला। बीजेपी महिलाओं के लिए क्या स्पेशल, जैसे अब आने वाले टाइम पे 1000 रुपये भी आम आदमी पार्टी शुरू करने जा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, भाजपा किसी भी स्कीम को रोक नहीं रही है। अगर कोई चीजें किसी को मिल रही है तो हमारी पार्टी भी उसको आगे ही बढ़ाएगी। हम उसको कम नहीं कर रहे, उसको हम आगे ही बढ़ाएंगे, हर चीज को कुछ ना कुछ ज्यादा ही सुविधा उनको देंगे। और मेन बात है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की एजुकेशन, उस क्षेत्र में हमारी पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और आगे भी इस चीज को हम बहुत ध्यान रखेंगे कि महिलाओं को हर तरह की एजुकेशन में, महिलाओं को सुरक्षा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं हम दे पाए। वर्तमान विधायक की बात करें तो आप किस तरीके से उनका कार्यकाल को आंकते हैं? वैसे उनका कार्यकाल हमारे मुंडका विधानसभा का एक सबसे बुरा दौर है जो यहाँ के क्षेत्र के लोग रह रहे हैं।
उन्होंने ऐसा विधायक कभी नहीं देखा जो कभी ना क्षेत्र में आते हैं ना कोई काम करवा रहे, या तो कोई टेंडर ही नहीं हुए, टेंडर हुए तो उनको पहले ही पैसा लेके ठेकेदार से खुद खा जाते हैं, और कोई भी काम उनका विधानसभा में आज तक नहीं हुआ है। अभी चुनाव नजदीक है, 10-5 जगह उन्होंने छोटे छोटे उद्घाटन कर दिए, उद्घाटन हुए भी 2-2 महीने हो गए, कोई भी काम उनका विधानसभा में आज तक वो नहीं करा पाए हैं, और ना ही कोई क्षेत्र में उनका किसी से संपर्क आना जाना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। सबसे वरिष्ठ और सबसे बुरे विधायक जो हमारे इसके विधानसभा का रहे हैं, वो आज के विधायक हैं, वो रहे हैं। प्रदूषण की बात करें तो मुंडका विधानसभा का IQ 400 से पार ही चलता है, तो आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, हाँ। तो हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे? देखो, जहां तक पोल्यूशन की बात है, पूरी दिल्ली में ही AQI 400 से पार चल रहा है ज्यादातर, और दिल्ली सरकार इस विषय में कोई ज्यादा नहीं कर पा रही है। और मुंडका विधानसभा में तो इसलिए भी हमारा ज्यादा है कि रोड इतने टूटे फूटे हैं, रोडों पे डस्ट उड़ रही है, धूल उड़ रही है, गाड़ियां आ जा रही है, गाड़ियां हिचकोले खा के मिट्टी उड़ा रही है, तो इतना बुरा हाल है। और इस वजह से क्षेत्र में सभी लोगों को अस्थमा जैसी बीमारियां, स्किन की बीमारियां, और बहुत ज्यादा परेशानी पब्लिक हो रही है, और सरकार इसकी तरफ से कुछ नहीं कर रही है। तो अगर भाजपा आएगी, और जब जिसकी संभावना पूरी 200% है कि दिल्ली में भाजपा सरकार आ रही है, तो हम इन विषयों को प्राथमिक तौर पर लेंगे और इनको पब्लिक को इन मुसीबतों से छुटकारा दिलाएंगे। तो मुंडका विधानसभा से क्या अपील करना चाहेंगे? तो मुंडका विधानसभा के हमारे क्षेत्र के साथियों से सबसे यही अपील है कि जो बुरा दौर हमारी विधानसभा में चल रहा है, हम इससे निकल के एक अग्रसर तरक्की की ओर चले। दिल्ली में सेंटर में केंद्रीय सरकार है, और हम चाहते हैं दिल्ली में भी भाजपा की सरकार हो, तो डबल इंजन की सरकार रहेगी, तो हमारी मुंडका विधानसभा का जो है विकास बहुत तेज गति से होगा, और जो दुनिया भर की मुसीबतें हमारी विधानसभा में चल रही हैं, उनसे हम पार पाके एक मुंडका विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाएंगे। इसके लिए सभी साथियों से प्रार्थना है कि हमारा साथ दें, भाजपा का साथ दें, भाजपा को लाएं और इन भ्रष्टाचारियों से पीछा छुड़ाएं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं, क्या लगता है दिल्ली पे कितना असर दिखाएंगे? महाराष्ट्र में, उससे पहले हरियाणा में लोगों ने एक नैरेटिव फैला दिया था कि भाजपा सरकार नहीं आ रही है, भाजपा पीछे जा रही है। हर जगह ये नैरेटिव, झूठा नैरेटिव फैलाते हैं। अब भाजपा, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उससे पहले हरियाणा में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, ऐसे ही दिल्ली में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। और जो हमारा 25 साल से वनवास चल रहा है भाजपा का दिल्ली में, पिछले 15 साल से के शीला की सरकार रही, उन्होंने दिल्ली में ज्यादा विकास का कार्य ज्यादा नहीं कर पाए। अब केजरीवाल जी के टाइम में तो बिल्कुल ही हमारा दिल्ली का बुरा हाल ऐसा कर दिया, तो उस वनवास से पीछा छूटेगा। जैसे अयोध्या का विकास अब हुआ है मोदी जी सरकार के उसमें, ऐसे ही दिल्ली का विकास अब हमारा होगा, और भाजपा इस विकास को प्राथमिक तौर पर करेगी, बहुत अच्छी तरह से करेगी। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है, इसको कितनी बड़ा चुनौती मानती है भाजपा सरकार? देखो, उन्होंने यात्रा तो राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भी की थी, वहां उनका क्या रिजल्ट रहा, क्या कैसे उन्होंने यात्रा की, आप सब जानते हैं, तो उस विषय में ज्यादा कहने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे झूठे ढकोसले इनके चलते हैं, वैसे कुछ ना उन्होंने कभी काम किया ना करेंगे, सिर्फ एक दिखावे के तौर पे वो करते हैं। भाजपा हर कार्य, हर क्षेत्र के व्यक्ति के साथ है, उनके साथ खड़ी है, हर तरह की मुसीबत में, हर तरह के कार्य में भाजपा साथ देगी। आयुष्मान योजना है, हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके लिए केजरीवाल जी ने आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी, जो कि एक बहुत अच्छी योजना थी। अभी हमारा कोई भी वरिष्ठ जन है, हमारा बुजुर्ग है, हमारे किसी भी गरीब है, चाहे वो अमीर है, किसी भी उससे जाति से है, पंथ से, किसी सबके लिए वो फायदेमंद थी। लेकिन जैसे केजरीवाल जी ने और ममता बनर्जी ने उसको लागू नहीं होने दिया, तो वो एक जनता का नुकसान कर रहे हैं बहुत अच्छी स्कीम के लागू होने से रोककर। ऐसे ही उनके दुनिया भर के भ्रष्टाचार जो केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं, उससे जनता त्रस्त हो गई, और सबसे जल्दी पीछा छूटने वाला है। सिर्फ 2-3 महीने का इंतजार है, उसके बाद दिल्ली में भाजपा सरकार आ रही है, और भाजपा सरकार आते ही इनके भ्रष्टाचारियों से हमारा पीछा छूटेगा, और क्षेत्र का विकास बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया इसके लिए। नमस्कार।